गजब का पान लगाया है, खाओ जन्नत की सैर करो। बहुत शुक्रिया खलील भाई। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। वालेकुम सलाम, खुदा बख्श। कैसे आ रहा, मुझे हुक्म करते मैं आ जाता। बस खलील भाई, सरदार साहब का हुक्म था इसलिए मुझे आना पड़ा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है। सरदार साहब का हुक्म था 1 किलो चूना ले आओ, वही लेने आया हूँ। 1 किलो चूना अभी दे देता हूँ, सरदार साहब का हुक्म है। क्या नाम है तुम्हारे सरदार का? जी, मैं सरदार शमशेर खान के पास काम करता हूँ। तुम्हारे सरदार ने इतना चूना क्यों मंगवाया है? ये तो सरदार ही जाने, उन्होंने हुक्म किया मैं लेने आ गया। कुछ तो गड़बड़ है। तुम सरदार के पास क्या काम करते हो? वैसे तो सरदार के पास बहुत नौकर चाकर हैं, मैं उनका खास मुलाजिम हूँ, उनको पान बना के खिलाता हूँ। समझ गया। मेरा मशवरा है तुम 1 किलो चूना नहीं 1 किलो दही लेकर जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? सरदार ने चूना ही कहा है तो मैं दही क्यों लेके जाऊं? अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूना नहीं दही लेके जाओ। चलो भाई, तुम्हारा चूना। अरे मियाँ, अपनी खैर चाहते हो तो चूने की जगह दही लेके जाओ। अगर इसने सरदार की बात न मानी तो वो इसकी जान ले लेगा। लेकिन इसकी जिंदगी तभी बचेगी अगर ये चूने की जगह दही लेके जाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं वाकई सरदार मेरी जान लेने का तो नहीं सोच रहा? अरे भाई, तुमने उसको चूने की जगह दही ले जाने का क्यों कहा? राज की बात है खलील भाई, आप एक पान लगाओ। उस अजनबी के कहने पे मैंने चूने की जगह दही तो ले ली, लेकिन सरदार को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ही मदद करे मेरी। जाओ जाके नहलाओ इस घोड़े को। हाँ खुदा बख्श, चूना ले आई हो? जी सरदार, ले आया हूँ। ठीक है, ये चूना तुमने खाना है। मुझे ये चूने वाला डब्बा खाली चाहिए, खाओ। सरदार, मैंने कहा मुझे ये डब्बा खाली चाहिए, खाओ ये चूना। खा लिया सरदार। खा लिया? 1 किलो चूना खाने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? इस डब्बे में चूना ही था ना? सरदार, इस डब्बे में चूना नहीं दही थी। दही? मैंने तुम्हें 1 किलो चूना लाने को भेजा था। सरदार, मैं पान वाले से चूना ही लेने गया था, वहाँ एक अजनबी बैठा था, उसने कहा था चूने की जगह दही ले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उस अजनबी को बुला के लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कहने पे मैं चूने की जगह दही तो ले गया था, मेरी जान तो बच गई। अब तुम्हें सरदार ने बुलाया है। अंदाजा था मुझे इस बात का। अल्लाह ताला इनको सरदार के गजब से बचाए। तो ये है तुम्हारा सरदार। मैंने अपने मुलाजिम को चूना लाने का कहा था, तुमने इसे दही ले जाने का क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता था वो चूना आपने इसी को खिलाना है। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चूना मैंने इसे खिलाना था, जबकि ये बात तो इसे भी मालूम नहीं थी, सिर्फ मैं जानता था। जब इसने पान वाले से 1 किलो चूना मांगा तभी मुझे शक हो गया था कि पान बनाने के लिए 1 किलो चूना तो कोई भी नहीं मंगवाता। फिर मैंने इससे पूछा कि तुम सरदार के पास क्या काम करते हो, तो इसने मुझे बताया कि ये आपका खास मुलाजिम है जो आपको पान बना के खिलाता है। तब मैं समझ गया कि आज सुबह जो इसने आपको पान खिलाया होगा उसमें चूना ज्यादा लग गया होगा। आपकी जुबान कट गई होगी तो आपने सोचा होगा सजा के तौर पर इस मुलाजिम को भी चूना खिला के मारा जाए। बस इसीलिए मैंने इसको कहा कि दही ले जाओ। मानना पड़ेगा यार, गजब के ज़हीन इंसान हो तुम। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी जहानत पे तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए सरदार, बस मेरी एक नसीहत याद रखना। जब इंसान का वक्त खत्म होता है तो मालो दौलत रुपया पैसा कुछ भी काम नहीं आता, सिर्फ इंसान के अच्छे अमाल काम आते हैं। गरीबों पे जुल्म करना छोड़ दे सरदार, इंसान खता का पुतला है। मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियां माफ कर दिया कर। मैंने दौलत के नशे में चूर होकर गरीबों पर बड़े जुल्म किए हैं। पता नहीं क्यों मैं ये बात भूल गया था कि मैंने भी मरना है। हमसे कई बड़े बड़े तानाशाहों को मट्टी खा गई है। अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे।